हेलो हॉलीवुड लवर्स। आज हम बात करने वाले हैं 2019 में आई एक सीरियल किलर हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है द डेयर। इस मूवी को डायरेक्ट किया था गिल एंडरसन ने। ये कहानी एक सन के लड़के की है जो 20 साल बाद अपने दोस्तों की गलतियों की सजा उन्हें कैसे देता है। ये जानने के लिए वीडियो आपको लास्ट तक देखना होगा। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष एंड वेलकम टू मिस्टीरियस हॉलीवुड। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें जे अपनी दोनों बेटियों के साथ मस्ती कर रहा था। रात का वक्त होता है और तभी जे की वाइफ बच्चों को सोने के लिए कहती है। सुबह होते ही जे कुछ दिनों के लिए किसी जरूरी काम से बाहर जाने वाला था। तभी उसकी फैमिली को ये बात पसंद नहीं आती। वो कहता है कि अगली बार से वो अपनी फैमिली के लिए सबसे पहले टाइम निकालेगा और वो जल्दी वापस आएगा। इसके बाद जे घर में एक बुक ढूंढ रहा होता है। तभी उसे लगता है कि उसके पास से कोई गुजरा है। तभी उसे घर का दरवाज़ा खुला दिखता है। वो समझ जाता है कि घर में कोई ना कोई अनजान शख्स घुस आया है। वो देखता है कि उसकी वाइफ बेहोश जमीन पर पड़ी थी। वो घर के हर कमरे को चेक करता है। उसे एकदम से उसकी बेटी की चीखने की आवाज़ आती है। वो देखता है कि उसकी बेटी डर की वजह से बेड के नीचे छिपी थी। जे उसे बाहर निकालने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। जे के हाथ में सेफ्टी के लिए एक नाइफ होता है। तभी उसकी बेटी देखती है कि उसके डैड जे के पीछे कोई आ रहा है। इससे पहले कि जे पीछे पलट कर देखता, वो जे को मारकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में जे की आंख खुलती है। वो खुद को एक कैबिन में बंद पाता है। उसका सर एक कपड़े से बंद था और एक हाथ जंजीर से बंधा हुआ था। उस कैबिन में वो अकेला नहीं होता है, उसके साथ 3 लोग और बंधे हुए होते हैं। वो उन तीनों के बाद आया था जिनके नाम एडम, कैट और पॉल थे। पॉल का मुंह सिला हुआ था और उसकी चमड़ी निकाल ली गई थी। शायद उसे इस कहानी के कई राज मालूम थे। जे हाथ में बंधी जंजीर को तोड़ने लगता है पर एडम और कैट उसे ऐसा करने से रोकते हैं। वो कहते हैं तुम्हारी कोशिशें बेकार हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तुमसे पहले हम तीनों ने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिशें की। अगले सीन में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम डोमिनिक होता है। उसे एक आदमी ने फार्म हाउस में बंद किया था। वो लड़का बहुत डरा हुआ था। उसे घर वालों के पास जाना था पर वो आदमी उसे समझाता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो, अब यही तुम्हारा घर होगा। इसके बाद वो उसे खाने के लिए एक मांस का टुकड़ा देता है। वो उसे ज़बरदस्ती खाने को कहता है, नहीं तो वो उसे मार देगा। और फिर आदमी वहाँ से चला जाता है। वो आदमी उस मासूम लड़के के दिमाग में बस एक ही चीज़ डालना चाहता था कि कोई तुम्हारी फैमिली नहीं है और ना ही मेरे सिवा कोई तुमसे प्यार करता है। और अगर तुम्हारी कोई फैमिली होती तो वो तुम्हें लेने ज़रूर आते, इस तरह छोड़कर ना जाते। वो लड़का भी उसे अपना डैड मानने लग जाता है। इसके बाद जे उन तीनों से कहता है कि मैं अपने साथ गलत क्यों होने दूँ जब मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। मैं यहाँ से बाहर निकल कर ही रहूँगा। अगले सीन में डोमिनिक चुपके से एक रूम का दरवाज़ा खोल रहा होता है। तभी वो आदमी उसे रोक देता है और वो उस लड़के को काफ़ी टॉर्चर करता है। इसके बाद उस कैबिन में एक मांस का टुकड़ा फेंका जाता है। एडम और कैट उसे खाने के लिए ऐसे झपटते हैं जैसे कि वो किसी के पेट हों। जय खाने से मना कर देता है क्योंकि वो वेगन है। वो दोनों कहते हैं कि तुमने इस टुकड़े को ना खाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो फिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन एडम और कैट उसे रोकने लगते हैं कि ऐसा मत करो वरना वो आकर हमें मार देगा। अगले सीन में हम फिर से उस आदमी और डोमिनिक को देखते हैं लेकिन इस बार डोमिनिक वहाँ से बचकर भागने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन रात के अंधेरे के डर की वजह से और उन बातों को याद करके जो उस आदमी ने डोमिनिक के दिमाग में डाली थी, वो फिर से उस आदमी के पास वापस लौट जाता है। वो आदमी उसे बहुत स्ट्रांग बनाना चाहता था। अब डोमिनिक उस आदमी को अपना डैड मान चुका था। वो आदमी डोमिनिक के हाथ पर अपनी तरह एक हॉर्सशू का निशान एक गन मेटल से बना देता है ताकि वो भी उसका बेटा लगे। इसके बाद जे देखता है कि जहाँ वो कैद है वहीं दीवार पर एक कैमरा भी लगा हुआ है। वो उस कैमरे को देखकर उल्टा सीधा कमेंट करने लगता है क्योंकि कोई ना कोई उसकी इस कंडीशन का मजा ले रहा था। एडम और कैट समझ गए थे कि इसकी इस गलती की सज़ा हम तीनों को भुगतनी पड़ेगी। तभी एक लंबा चौड़ा आदमी उस कैबिन में आता है जो चमड़ी का मास्क लगाया था, जिसे देखकर जे डर जाता है और पीछे लौटने लगता है। जे उस आदमी से अपनी वाइफ और डॉटर्स के बारे में पूछता है लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी वो कैट को पॉल की चमड़ी निकालकर उसे देने को कहता है। जे उस मास्क वाले आदमी को एक नाइफ से वार करता है पर वो अकेला ही उन चारों पर भारी था। वो आदमी कैट के मुंह में एक पाइप डालता है और फिर एडम को उसके जरिए कैट के मुंह में एक जिंदा कॉकरोच डालने को कहता है। उस कॉकरोच के साथ एक रेजर ब्लेड भी फिक्स था। एडम को ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। उस आदमी के जाने के बाद कॉकरोच कैट के मुंह से बाहर निकलता है। जय उसे कॉकरोच को मसलकर ब्लेड बाहर निकाल लेता है और रस्सी काटने लगता है।
और वो एक एसी वेंट से होकर बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो एसी वेंट टूट जाता है और जय गिरकर बेहोश हो जाता है। जब वो अपनी आँख खोलता है तो खुद को उसी कैबिन में बंधा हुआ पाता है। तभी जय देखता है कि पॉल उससे कुछ कहना चाहता है। तब तक वो मास्क वाला आदमी फिर से वहाँ जाता है और इस बार वो एडम को जय के दोनों हथेलियों पर कील ठोंकने को कहता है। एडम जय के सर पर मारकर बेहोश कर देता है और एक दीवार के सहारे उसके हथेली पर कीलें ठोंक देता है। वो आदमी वहां से चला जाता है। जय होश में आता है और दोनों हाथों को पूरी ताकत से उन कीलों से बाहर निकालता है। उन लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि उन्हें किस बात के लिए टॉर्चर किया जा रहा है। पॉल जय से कुछ कहना चाहता है। इसके बाद पॉल जय को हॉर्स जैसा कुछ कहकर दम तोड़ देता है। जय को याद आता है कि वो चारों कोई और नहीं बचपन के दोस्त हैं और इनका उस किडनैपर से क्या कनेक्शन। इसके बाद कहानी उनके बचपन से यानी कि 20 साल पहले शुरू होती है। जय पेरेंट्स के साथ समर कैंप पर आया था। उसकी दोस्ती एडम, पॉल और कैट से हो जाती है। इसी बीच जय उन तीनों को एक कहानी सुनाता है कि यहाँ पर एक घर है जिसमें एक फार्मर रहता है जिसकी वाइफ की डेथ हो जाने की वजह से वो पागल हो गया था। उसने अपने ही बेटे को कैद कर लिया था और एक दिन उस फार्मर ने अपने ही बेटे को मारकर उसकी चमड़ी निकाल ली थी। ऐसा कहते हैं कि वो फार्मर आज भी इन घने जंगलों में रहता है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। तभी वो अचानक से एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम डोमिनिक था। वो भी अपने पेरेंट्स के साथ समर कैंप पर आया था। वो अकेला था और ये चारों डोमिनिक को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कई मुश्किल शर्तें रखते हैं। कैट डोमिनिक के सर पर एक मकड़ी छोड़ देती है जो डोमिनिक के कान में घुस जाती है। वो दर्द से चीख कर वहां से भाग जाता है, यहाँ तक कि उसके मुंह में जिंदा कॉकरोच डालकर उसका मुंह बंद कर देते हैं। इसके बाद भी वो उनके ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता था। वो जबरदस्ती उसकी आंख पर कीड़े छोड़ देते हैं और उसे बताते हैं कि अगर एक भी कीड़ा आंख में गया तो वो अंदर घुसकर तुम्हारे दिमाग को खा जाएगा। लास्ट स्टेज में वो उसे उसी घर में अकेला छोड़ देते हैं जिसकी जय कहानी में बात कर रहा था और वो चारों उसे उसी घर में छोड़कर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। और इसी तरह से डोमिनिक उस आदमी के हाथ आया था। अब डोमिनिक बड़ा हो गया था। वो चुपके से उस आदमी के कमरे को खोलकर कुछ फोटोज देखने लगता है जिसमें वो समझ गया था कि इस आदमी ने अपने ही बेटे को जान से मारा था और ये मुझे भी मारने वाला है। वो आदमी डोमिनिक को देख लेता है और वो डोमिनिक से लड़ने लगता है। वो डोमिनिक को बेहोश करके एक गर्म केमिकल वाले टैंक में डालने लगता है, लेकिन डोमिनिक कैसे भी करके उससे बच जाता है। तभी डोमिनिक उसी आदमी को बेहोश करके उस केमिकल वाले टैंक में डाल देता है और वो फार्मर जलकर वहीं मर जाता है। डोमिनिक उसकी चमड़ी को अपने चेहरे पर मास्क बनाकर पहन लेता है। अब हम वापस 20 साल बाद आ जाते हैं। अब इस कहानी से बिल्कुल साफ हो गया था कि वो मास्क वाला आदमी डोमिनिक ही है और वो उनसे ठीक उसी तरह से बदला ले रहा है जैसा उन लोगों ने उसके साथ किया था। इसके बाद डोमिनिक उसके पास आ जाता है। जे उसे 20 साल पहले की याद दिलाता है और उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन डोमिनिक सनकी था। वो जे को शॉक लगाकर बेहोश कर दे। डोमिनिक समझ गया था कि ये तीनों मिलकर मुझे मारकर यहाँ से भागना चाहते हैं। तभी डोमिनिक कैट को एडम की आंख पर कीड़े डालने को कहता है। वो कीड़ा एडम की आंख में चला जाता है। एडम मरना नहीं चाहता था। वो उन दोनों को उसकी आंख बाहर निकालने को कहता है। जे उसकी आंख नाइफ की मदद से बाहर निकाल देता है और अब वो खतरे से बाहर था। इसके बाद एडम जे से नाइफ मांगता है ताकि वो डोमिनिक से खुद को बचा सके। वो स्वार्थी हो जाता है। उनमें नाइफ के लिए झगड़ा होता है। इस वजह से कैट एडम के सर पर पत्थर मारती है, लेकिन तभी नाइफ एडम के गले में लग जाती है और वो वहीं दम तोड़ देता है। इसके बाद कैट जे और खुद को दोषी मानने लगती है क्योंकि उन्होंने ही डोमिनिक को उस घर में कैद कराया था और उसे वहीं छोड़कर भाग गए थे। यहाँ तक कि पुलिस को भी नहीं बताया था। लेकिन अब जे डोमिनिक से माफ़ी मांगता है। तभी वो नाइफ छीन लेता है और डोमिनिक उसकी बातों में आकर अपना मास्क निकाल देता है। इसके बाद जे डोमिनिक पर पीछे से वार करता है और अगली बार धोखे से नाइफ कैट के पेट में लग जाता है और वो वहीं मर जाती है। अब कहानी में सिर्फ जे और डोमिनिक ही बचे थे। मौका मिलते ही जे यहाँ से बाहर निकलने लगता है, लेकिन उसे बाहर निकलने का रास्ता मालूम नहीं था। तब तक जे डोमिनिक के हाथ लग जाता है और वो उसे मारने लगता है। दोनों के काफ़ी देर लड़ने के बाद जे उस फार्म हाउस से बाहर निकल आता है, लेकिन डोमिनिक उसे बाहर भी नहीं छोड़ता। वो फिर से लड़ते हैं और इस बार जे डोमिनिक को चाकू मार देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद पुलिस जे को बचा लेती है और वो सही सलामत घर पहुँचकर देखता है कि उसकी फैमिली उसका वेट कर रही है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। कहानी 10 साल बाद एक बार फिर से शुरू होती है और अब तक जे की दोनों डॉटर्स बड़ी हो गई थीं।
वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी जंगल में छुट्टियां मनाने आई थी। वो कह रही थी कि पुलिस को अब तक डोमिनिक की बॉडी नहीं मिली। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डोमिनिक अभी जिंदा हो सकता है। लेकिन तभी मूवी में उन लड़कियों के पीछे डोमिनिक दिखाया जाता है जो उन पर अटैक कर देता है। अब ये कहानी अगली मूवी का सस्पेंस देकर यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये थी कहानी इस मूवी की। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए।